नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ। तब उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में जब कार्यक्रम हुआ था जोधपुर में, तब हम आए थे। फिर सारी बात याद आ गई। तो बोले कितने लोग आए? हमने कहा लगभग 250 के आसपास है और 84 कोष की यात्रा दर्शन है। तो उन्होंने कहा महाराज जी, ये 84 कोष यात्रा दर्शन मात्र ही नहीं है, जो ये आता है समझ लो 84 काटने के लिए आता है। एक तो हम लोग ये बात कहते तो लगता है कि आप सबको लेके आए तो राजी करने के लिए कह रहे हो। एक यहाँ का कोई महात्मा ये बात कहे, कोई जो गंगा में उतरा हुआ है वही बता सकता है कि गहरी कितनी है। तो यहाँ की अनुभूति का कोई महात्मा कहे कि आप 84 काटने के लिए आए हैं, तो ये बात जहन में उतरती है। बस 6 महीने में मिल गए, 6 महीने में मिल गए, पर उन्होंने जो 6 महीने में किया वो हम जिंदगी भर नहीं कर सकते। जब वो भजन करने के लिए आए थे, जब भजन करने के लिए आए थे तो भजन करने बैठे, पहले महीने में 3 दिनों तक उन्होंने भजन किया। 3 दिन बाद उठे, 3 दिन बाद उठे और पेड़ों से जो फल प्राप्त होते हैं फल पाए और फिर भजन करने बैठ गए। फिर 3 दिनों तक भजन किया, फिर उठे, फल खा के फिर भजन करने बैठ गए। ऐसे 1 महीना पूरा किया। दूसरा महीना जब शुरू हुआ तो 6 दिनों तक लगातार भजन करने बैठे। 6 दिनों बाद उठे, फल नहीं खाए, सूखे पत्ते खाए, जो पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते थे, सूखे पत्ते खाए और फिर भजन करने बैठ गए। ऐसे दूसरा महीना पूरा किया। तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिनों तक लगातार भजन। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, भागवत महापुराण में लिखी हुई बात बता रहा हूँ। 9 महीने तक उन्होंने 9 दिनों तक उन्होंने भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन तक भजन करके उठे, न सूखे पत्ते खाए न फल खाए, केवल यमुना का जल पिया, फिर भजन करने के लिए बैठ गए। ऐसे 3 महीने पूरे किए। चौथा महीना शुरू हुआ, लगातार 12 दिनों तक उन्होंने भजन किया। 12 दिनों के बाद उठे, न फल खाए न सूखे पत्ते खाए न पानी पिया, एक लंबी सांस ली और वापस भजन करने बैठ गए। ऐसे चौथा महीना पूरा किया। 5वां महीना जब शुरू हुआ तब ध्रुव जी ने अपने सांस ही रोक लिए थे। अपने को तो थोड़ी देर कोई चीज वस्तु भी नहीं मिले तो अंदर से छटपटाहट शुरू हो जाती है। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव, उसने अपने सांस ही रोक लिए। तो जब ध्रुव जी के सांस रुके तो ब्रह्मांड में सब लोगों में सबके सांस रुकने लग गए। तो देवताओं के भी सांस रुक रहे हैं। देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाकर कहा हमारे थोड़ा थोड़ा सांस में तकलीफ हो रही है। तो ब्रह्मा जी बोले थोड़ी थोड़ी मेरे भी हो रही है। तो कारण क्या है? बोले चलो भगवान से पूछते हैं। तो विष्णु भगवान के पास आए। तब विष्णु भगवान ने कहा मेरा एक छोटा सा बालक भगत है, वो मेरा भजन कर रहा है, उसने श्वास रोके तो सबके श्वास रुक गए। तो ब्रह्मादि देवताओं ने कहा प्रभु भजन तो वही करता है जिसको आपसे मिलने की इच्छा हो, दर्शन की इच्छा हो। तो ऐसा करो उसको जाकर दर्शन दे दो, कम से कम हम तो चैन की सांस लें। तब यहाँ पर भगवान ने 2 जवाब दिए। वो 2 जवाब बहुत महत्वपूर्ण जवाब हैं, ध्यान से सुने। पहला जवाब ये कि भगवान ने कहा अभी 5 महीने ही हुए हैं, अभी 1 महीना बाकी है। तो इसका अर्थ हमें ये लगाना चाहिए जो काम जिस समय होना होगा वो काम उसी समय होगा। कई बार गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। तो एक बात तो जीवन में इस बात की धैर्यता होनी चाहिए कि भाई जो काम जिस समय होना होगा उसी समय होगा। और दूसरा भगवान ने बहुत सुंदर भाव दिया। भगवान ने कहा कोई स्वार्थ से भजन करे तो मैं उसको जाकर दर्शन देता हूँ, स्वार्थ से भजन करे तो जाकर दर्शन देता हूँ, उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। लेकिन आप कह रहे हो ध्रुव को जाकर दर्शन दो, वो निस्वार्थ भाव से बैठा है, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसको दर्शन दूं। तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं ध्रुव के पास जाऊंगा, दर्शन देने के लिए नहीं, अपने भगत का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो ठाकुर जी जहाँ अभी हम पहले दर्शन किए ध्रुव नारायण, तो वह नारायण पधारे दर्शन देने के लिए नहीं, अपने छोटे से भगत का दर्शन करने के लिए पधारे। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज जिन्होंने 6 महीने में भगवत दर्शन प्राप्त कर लिए, भगवान से मुलाकात कर
बोले फिर यहाँ क्यों आए? बिहारी जी तो आपके जयपुर में भी बैठे हैं, वही दर्शन कर लेते। अपने गोविंद देव जी के आपने दर्शन किए होंगे, जयपुर में विराजे हैं। और इधर जोधपुर के उस तरफ जाओ तो श्रीनाथ जी विराजे हैं। तो ठाकुर जी का और राजस्थान का बड़ा संबंध है। तो यूं समझ लो हम ठाकुर जी के घर से ही ठाकुर जी के घर पे आए हैं। तो जहां भी मंदिर में जाए उन लोगों को भी देखो, कभी सामने कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे चर्चा सबकी होती है। तो जब मंदिर के दर्शन करके निकले तो आपस में ये लोग बात करें तो इनके मुंह से ये आशीर्वाद हम लोगों को मिलना चाहिए कि ये जो राजस्थानी लोग आए थे वो बहुत बढ़िया भगत लोग थे, खूब सुव्यवस्थित लोग थे। तो अगर यहाँ के पुजारी लोग हमको आशीर्वाद देंगे तो सोचो हमारा काम तो बन गया। तो ऐसा भाव लो